वैज्ञानिकों को मिला 12.5 करोड़ साल पुराना मच्छर। इस पर बनी 3140 करोड़ कमाने वाली फिल्म। जुरासिक पार्क फिल्म तो आपने देखी ही होगी। विशालकाय डायनासोर को दुनिया ने पहली बार बड़े पर्दे पर चलते फिरते देखा था। फिल्म 29 साल पहले 1993 में आई थी। हालांकि भारत में इसे अप्रैल 1994 में रिलीज किया गया था। ये एक काल्पनिक फिल्म थी, लेकिन इसके बनने के पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा, फिल्म में जुरासिक पार्क बनाने वाले जॉन हैमंड रिचर्ड एटनबरो किस्सा सुनाते हैं कि एक मच्छर ने करोड़ों साल पहले किसी डायनासोर को काटा था। वो किसी पेड़ पर जाकर बैठा और उस पेड़ से निकलने वाले गोंद में वो लिपट गया। करोड़ों साल बीत गए, लेकिन गोंद में लिपटे होने के कारण उस मच्छर में डायनासोर का डीएनए सुरक्षित रह गया। उसी डीएनए से फिर डायनासोर बनाए गए। ये कहानी भले ही आज भी लोगों को काल्पनिक लगती है, लेकिन ये कहानी नहीं, सच्चाई है। इसी घटना पर जुरासिक पार्क बनने की कहानी लिखी गई। गोंद में लिपटा वो मच्छर आज भी है। तो आइए हम आपको आज बताते हैं कि जुरासिक पार्क फिल्म बनने के पीछे की असल कहानी क्या है। कैसे बनी जुरासिक पार्क की कहानी? 1982 के किस्से के आसपास का है। यूएस के बायोलॉजिस्ट जॉर्ज पाइन ने उनकी कीट वैज्ञानिक पत्नी रॉबर्टा ने एक रिसर्च पेपर लिखा। ये रिसर्च एक पेड़ से निकलने वाले गोंद से लिपटे एक मच्छर के बारे में थी। ये मच्छर की वो प्रजाति थी जिसे एलिफेंट मॉस्किटो कहा जाता है। इसका आकार 1.3 इंच था। ये गोंद में लिपटा मच्छर लेबनान के एक पुराने घर को तोड़ते समय एक मजदूर को मिला था, जिसने उसे एक लैब तक पहुंचा दिया। जॉर्ज और रॉबर्टा ने अपने रिसर्च में खुलासा किया कि ये मच्छर करीब 12.5 करोड़ साल पुराना है। तब इस मच्छर ने किसी डायनासोर को काटा था। थ्योरी में ये थी कि मच्छर ने डायनासोर को काटा और एक पेड़ पर बैठा। पेड़ से निकलने वाली गोंद में वो लिपटा और पेड़ पर ही चिपका रह गया। गोंद में लिपटा था, इसलिए इसमें 12 करोड़ साल बाद भी डायनासोर का डीएनए सुरक्षित था। इस रिसर्च को तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट माइकल क्रिस्टीन ने पढ़ा। माइकल बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, लेकिन वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। कई नॉवल लिख चुके थे। जॉर्ज पाइनर की रिसर्च उन्हें इंटरेस्टिंग लगी। इस पर किताब लिखने का मन बना लिया। माइकल क्रिस्टीन ने 1979 में एक नॉवल लिखा। उसे नाम दिया जुरासिक पार्क। ये कहानी मच्छर से मिले डीएनए से डायनासोर पैदा करने पर आधारित थी। नॉवल छपने से पहले हॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग ने इसे पढ़ा। कहानी उन्हें भी एकदम नई और जबरदस्त लगी। स्पिलबर्ग तब तक इस पर एक बिग प्रोजेक्ट फिल्म बना चुके थे। वे नॉवल बच्चों के लिए लिखा गया था, इसलिए कहानी भी ऐसी ही थी जैसी बच्चों को पसंद होती है। माइकल क्रिस्टीन से 20 लाख अमेरिकी डॉलर में ये राइट्स खरीदते थे, जो उस समय के हिसाब से काफी महंगा सौदा था। नॉवल के राइट्स खरीदने के बाद शुरू हुआ जुरासिक पार्क फिल्म बनने का सफर। कहानी को फिर से लिखा गया। टारगेट था कि फिल्म बच्चों के साथ ही बड़ों को भी अच्छी लगे। करीब 2 साल लगे। 1990 में शुरू हुई कहानी 1992 में पूरी हुई। अब कागजों पर जुरासिक पार्क उतर चुकी थी। सिर्फ शूटिंग और बाकी प्रोडक्शन वर्क बचा था। कागज से पर्दे पर कैसे उतरे डायनासोर? 1992 का जमाना फिल्म से ज्यादा तकनीक के इस्तेमाल वाला नहीं था। डायनासोर्स के मुखौटों के इस्तेमाल करके वीएफएक्स के जरिए उसे पर्दे पर उतारा जाता था। वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट्स का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन ये बहुत एडवांस नहीं था। लेकिन ये तकनीक बहुत ज्यादा समय लेती थी। इस तरह की शूटिंग के लिए सबसे पहले हर सीन को स्केच किया जाता था। कई स्केच आर्टिस्ट एक एक सीन के फ्रेम को स्केच में बनाकर दिखाते थे कि फाइनल सीन शूट होने के बाद दिखेगा कैसा। इस काम के लिए स्केच आर्टिस्ट और फिल्म की यूनिट को दिन रात काम करना होता था। सबसे मुश्किल काम ये तय करना था कि फिल्म में डायनासोर की आवाज कैसी होगी। उनकी आवाज का कोई सैंपल नहीं था, ना ही किसी दूसरे जानवर की आवाज उसमें डाल सकते थे।
तो तरकीब निकाली गई। डायनासोर की आवाज़ के लिए कई जानवरों की आवाज़ को मिक्स कर नई आवाज़ बनाई जाए। इस फिल्म में सुनाई दे रही ब्रैकियोसॉरस की आवाज़ गधे और व्हेल की आवाज़ मिलाकर बनाई गई थी। टायरानोसॉरस की आवाज़ कुत्ते, पेंगुइन, शेर, मगरमच्छ और हाथी की आवाज़ मिलाकर बनाई थी। फिल्म की कास्टिंग। फिल्म का खाका तो बन गया, लेकिन इसमें एक्टर्स चुनने में दिक्कतें आई। पहले 2 एक्टर्स जिन्हें लीड रोल के लिए ऑफर किया गया, उन्होंने काम करने से मना कर दिया। इसके बाद हॉलीवुड एक्टर सैम नील को लीड रोल दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि सैम ने बिना स्क्रिप्ट और कहानी सुने ही फिल्म साइन कर ली थी। इस फिल्म के लिए बॉलीवुड स्टार श्रीदेवी को भी ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फाइनली अप्रैल 1993 में फिल्म रिलीज के लिए तैयार हो गई। फिल्म ने सिनेमाघरों में लगते ही धूम मचा दी। यह अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पहले फिल्म बनने में 192 करोड़ रुपए का बजट लगा था। फिल्म ने दुनिया भर में 3,140 करोड़ रुपए कमाए। यह पहली हॉलीवुड फिल्म थी जिसे भारतीय लोग भी बच्चों और परिवार के साथ देखने सिनेमा हॉल पहुंचे थे।